नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोगों ने अब तक हिंदी के 3 क्लासेस किए हुए हैं, जिसमें हमने आपको विलोम शब्द और अपठित अनुच्छेद की शुरुआत कराई थी। तो अपठित अनुच्छेद में हमने आपको 3 बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा था। पहली बात तो हमें जल्दी पढ़ना है, धारा प्रवाह और समझ कर पढ़ना है। दूसरी बात ये है कि टाइम का मैनेजमेंट इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और आपको ये बताना था कि पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि 5 प्रश्न से कम नहीं आता है। निश्चित रूप से 5 ही प्रश्न आते हैं। मैं आपको बताया था जगह की वजह से, फिर देख लीजिए आप 4 ही प्रश्न लिखे हुए हैं। और इन अनुच्छेद में आपको शब्दार्थ भी मिलेगा जो प्रश्न होंगे, और विलोम शब्द भी मिलेंगे, पर्यायवाची भी मिलेंगे, और अनुच्छेद से रिलेटेड भी होंगे। ठीक, तो आज हम लोग देख लेते हैं दूसरा हमारा अनुच्छेद क्या है। और देखिए, आज हम आपको पहले इसका थोड़ा सा बता देते हैं। वैसे आपको ये होना चाहिए, आपको कोई बताने को तो है नहीं, आपको स्वयं से समझ के ही पढ़ना है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, आप थोड़ा सा जानेंगे। हमारा जो आज रिलेटेड है, जैसे आप लोग ये जानते होंगे सभी बच्चे कि हम लोग जाते हैं, जैसे कभी गर्मियों की छुट्टी होती है या कुछ भी होता है तो घूमने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो देश आपने देखा है, भारत देश कैसा है, बहुत सारे धर्मों का देश है, तो बहुत सारे धार्मिक स्थान है। तो इन्हीं इसी से रिलेटेड है कि जो हम लोग जाते हैं जिन स्थानों पर, जो धार्मिक स्थान है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तीर्थ स्थान कहते हैं। मतलब और तीर्थ स्थान भी कैसे, कुछ ऐसे तीर्थ स्थान है, मोस्टली आपने देखा होगा कि ये कहाँ होते हैं, पहाड़ों पर होते हैं, मैदानों में होते हैं, नदियों में होता है। और ऐसे स्थानों को ज्यादा महत्व दिया जाता है जो 2 या 2 से अधिक नदियों के बीच में स्थित हो। और वहां पर जाने वाले लोगों को क्या करते हैं हम लोग, तीर्थयात्री कहते हैं। घूमने जाते हैं, कुछ लोग केवल घूमने जाते हैं। ठीक है, तो और जो हम लोग यात्रा करते हैं उसको क्या कह देते हैं, तीर्थ यात्रा कहते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है हमारा। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद क्या है। कि भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ठीक, ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतया या तो नदियों के तटों पर स्थित है या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थलों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक, सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं, है ना। आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि कुछ लोग जाते हैं कि मतलब कुछ मानते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं तो ही जाते हैं, धार्मिक बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए भी जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कि गर्मी की छुट्टियां आई हैं, घूमने जा रहे हैं तो भी जा रहे हैं, वैष्णो माता जा रहे हैं, तो इस तरीके के लोग भी जाते हैं। विदेशों से भी आते हैं, अगर आप बनारस चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, बहुत वहां पर विदेशी आते हैं घूमने के लिए। पर्यटक लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं, तीर्थ यात्री वहां स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, अब ये हो गया हमारा अनुच्छेद। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके प्रश्नों को देख लेना है। तो पहला प्रश्न है, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं। पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग क्या होते हैं, धार्मिक होते हैं। लेकिन आगे कह रहा है कि सैर सपाटा करने वाले और सैर सपाटा करने वाले, तो सैर सपाटा करने वाले क्या होते हैं, बच्चे। बच्चे तो नहीं होते हैं, खाली पर्यटक होते हैं। क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर दे रहा है, आपको इसी में से देखना है। ये देखिए लिख रहा है कि धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पर्यटक। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सामान्यतया का पर्यायवाची। सामान्यता लोग इंग्लिश में से कहते हैं जनरली, है ना। तो क्या हो सकता है इसका, आमतौर पर, सार्वजनिक रूप से, कभी कभी, परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई किसी भी काम को हम करेंगे उसके बाद ही हमें उसका परिणाम प्राप्त होता है। और सामान्यतया मतलब आमतौर पर, सामान्यतया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये पर्यायवाची भी आप कह सकते हैं और पर्यायवाची वर्ड मीनिंग भी आप मान सकते हैं। लेकिन ये क्या है, पर्याय। हालांकि अभी हमने आपको पर्यायवाची को बताया नहीं है। ठीक, तो सामान्यतया का पर्यायवाची क्या है, आमतौर पर। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे होते हैं, बताइए क्या होते हैं, धार्मिक होते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं, क्या होते हैं, तो उत्सुक होते हैं। क्या जो लोग उत्सुक होते हैं केवल तभी जाते हैं तीर्थ यात्रा पे, वही लोग जाते हैं। खोजी होते हैं, धार्मिक होते हैं,
दार्शनिक होते हैं, वृद्ध होते हैं। क्या वृद्ध लोग ही केवल जाते हैं तीर्थ? ऐसा नहीं है। तो जो धार्मिक होगा, जिसको अपने धर्म में थोड़ा बहुत आस्था होगी, वही वहां पर जरूर जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा क्योंकि वे होते हैं धार्मिक। ठीक, उस स्थान को पवित्र माना जाता है। जो तीर्थ स्थान होते हैं उनको पवित्र माना जाता है जहां 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं। ठीक, ऐसे स्थानों में आपको बताया था कि जो ऐसे स्थानों को अधिक पवित्र माना जाता है कि जहां पर 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं। इस कथन में शब्द जो आया है पवित्र, पवित्र शब्द जो आया है, इसका कह रहा है कि विलोम बताइए। इसी के आगे ऑप्शन लिखा है, देखिए, ईश्वरीय होगा या धार्मिक होगा या अपावन होगा या धर्मनिष्ठ होगा। हमें ध्यान देना, हमसे क्या कहा गया? विलोम शब्द कहा गया। तो पवित्र मतलब पावन। ठीक है, पवित्र, तो इसका होगा क्या? अपावन। एग्जैक्ट इसका जो आंसर होगा वो होगा अपावन। धार्मिक तो होगा ही नहीं, धर्मनिष्ठ भी नहीं होगा, ईश्वरीय भी नहीं होगा, होगा क्या? अपावन। ठीक, तो ये हमारा हो गया अनुच्छेद कंप्लीट। और अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक आप प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा स्थान है जहां पर 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं और आप लोगों को उसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताना है कि वहां पे कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। ठीक, हम आपको हिंट भी दे दे रहे हैं, वो तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये आप लोग इसका आंसर जरूर लिखेंगे, आपके यूपी में ये है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमने आपसे ये कहा था कि हम आपको वो बताएंगे, पर्यायवाची शब्द भी कुछ लिखवा देंगे। तो हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द भी लिखवा देते हैं इसी में कुछ। ठीक है, क्योंकि वही है प्रॉब्लम, इसमें जगह का प्रॉब्लम था बोर्ड में, तो हम लोगों ने नहीं लिखा हुआ था, तो कुछ लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। समानार्थक मतलब समान अर्थ देने वाला। समानार्थक मतलब समान अर्थ देने वाला। समानार्थक का क्या मतलब होता है? समान अर्थ देने वाला मतलब एक जैसा अर्थ देने वाला, समान अर्थ देने वाला। ठीक, समानार्थक का मतलब हो गया। और समान का भी मतलब आप जान लीजिए, मतलब एक जैसा। अभी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ना? जैसे हम लोग पहने हुए कपड़ा, इसको आप अगर क्या बोलते हैं? हम लोग भगवान की पूजा वूजा करते हैं तो पंडित जी आते होंगे तो क्या बोलते हैं कि वस्त्रम समर्पयामि, ऐसा बोलते हैं ना? तो वस्त्र क्या है? दोनों चीज एक ही है और दोनों का अर्थ एक ही है। तो इस तरीके के शब्द क्या कहलाएंगे? जैसे हम लोग आग, आग को अग्नि भी कह देते हैं, है ना? पावक भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं। तो ये कैसे हैं? शब्द अलग अलग हैं लेकिन सभी के अर्थ कैसे हैं? समान है। तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समानार्थक शब्द कहते हैं। हम इसका कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं इस तरीके से कि एक जैसा या समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसका कोई भी मतलब नहीं है। आपको अब समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, कुछ पर्यायवाची आप लिख लेंगे। हम हर शब्द के 3-3 पर्यायवाची लिखाएंगे और लगभग उसमें से आपका हो जाएगा। और पहला शब्द हम लिख लेते हैं अहंकार। इसका होगा अभिमान। मान, घमंड, अभिमान, घमंड और गर्व। दूसरा हम लिख लेते हैं आतिथ्य। ठीक, अतिथि मतलब आगंतुक। आगंतुक और लिख लेते हैं आगंतुक, मेहमान आप जानते ही हैं, लिख लीजिए मेहमान। और तीसरा लिख लीजिए अभ्यागत। ठीक, तीसरा हम लिखते हैं, तीसरा लिख लेते हैं अंधा। अंधा, अंधा होगा
नेत्रहीन, चक्षुहीन, चक्षु माने भी नेत्र होता है, चक्षुहीन, और उसको हम सूरदास भी कह देते हैं, ठीक है, सूरदास। ये हो गया 3। और इसके बाद अब हम लिख लेते हैं असुर। दैत्य, दानव, निशाचर, ठीक। और एक लिख लेते हैं लास्ट, अंधकार। काफी पूछा जाता है अंधकार, तिमिर, अंधेरा भी आप कहते हैं, तम माने भी होता है, तिमिर, तम और अंधेरा, ठीक। आज 5 पर्यायवाची लिखते हैं, ऐसे ही 5-5 हम लिखवाते रहेंगे और आप लोग धीरे धीरे याद करते रहिएगा। तो आज के लिए इस हिंदी के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद ही लेकर आएंगे और इसी तरह से आपको थोड़े से पर्यायवाची भी लिखवाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।